तो चलिए इस विश्लेषण में सीधे मुद्दे पर आते हैं। आज हम उस बेहद छोटे लेकिन इंटरनेट की दुनिया में हर जगह मौजूद लगभग 40 शब्दों वाले उस टेक्स्ट का गहराई से परीक्षण करने वाले हैं। ये वो टेक्स्ट है जो किसी भी इंटरनेट डेस्टिनेशन और हमारे बीच बिल्कुल एक दीवार की तरह खड़ा हो जाता है। हम अक्सर इसे बिना सोचे समझे पार कर जाते हैं ना, लेकिन आज हम इस डिजिटल द्वारपाल के हर एक शब्द को डिकोड करेंगे और समझेंगे कि ये छोटा सा मैसेज असल में हमसे क्या कह रहा है। अब इस शुरुआती लाइन पर जरा गौर करते हैं। बस एक पल। कहने को तो ये कितनी सरलता से कहा गया है, लेकिन असल में ये एक मनोवैज्ञानिक ठहराव है जिसे सिस्टम ब्राउजिंग के दौरान हम पर जबरदन लागू करता है। जब भी gartner.com जैसी किसी साइट तक पहुंचने की कोशिश होती है तो सबसे पहले इसी छोटे से अनुरोध का सामना करना पड़ता है। ये एक ही समय में विनम्र भी है और आदेशात्मक भी। ये हमारी डिजिटल सफर की स्पीड को एकदम धीमा कर देता है ताकि बैकग्राउंड में वो अदृश्य प्रक्रिया शुरू हो सके। और यहाँ जो बात सच में बेहद दिलचस्प है वो ये है कि ये टेक्स्ट कितनी स्पष्टता से एक क्रमिक यात्रा की रूपरेखा तैयार कर देता है। मतलब किस क्रम से गुजरना है इसका एकदम सटीक विवरण। पहले थोड़ा इंतजार, फिर खुद की पहचान साबित करने की चुनौती और आखिर में अपनी मंजिल की ओर आगे बढ़ना। ये महज कुछ बिखरे हुए शब्द नहीं है, बल्कि ये पूरे डिजिटल चेक पॉइंट को बहुत ही व्यवस्थित तरीके से 3 अलग-अलग चरणों में बांट कर रख देते हैं। भाग 1, मानव पहचान का सत्यापन। चलिए दूसरे चरण में प्रवेश करते हैं, जहां एक बेहद साधारण से तकनीकी अनुरोध के भीतर एक बहुत ही गहरा दार्शनिक सवाल छिपा हुआ है। इंसान होने का असल में अर्थ क्या है और एक मशीन के सामने इसे साबित कैसे किया जाए। और ये बात इस टेक्स्ट के मूल द्वंद्व को कितनी शानदार तरीके से दर्शाती है। जरा सोचिए, एक तरफ मशीन का अपना उद्देश्य है, नेटवर्क की सुरक्षा सुनिश्चित करना, और दूसरी तरफ एक जीवित व्यक्ति पर अपनी ही इंसानियत साबित करने का दार्शनिक बोझ डाला जा रहा है। एक तरफ सर्वर को सुरक्षित रखने का वो यांत्रिक काम, और दूसरी तरफ ये मांग कि साबित करो कि तुम कोई बॉट नहीं बल्कि एक जीते जागते इंसान हो। सुरक्षा और पहचान के बीच का ये संतुलन वाकई कमाल का है। अब यहाँ इस सत्यापन प्रक्रिया की जो सशर्त प्रकृति है ना, उसका विश्लेषण करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। खास तौर पर यदि कहा जाए वाले हिस्से पर ध्यान दीजिए। ये हमारी बातचीत में अनिश्चितता का एक बिल्कुल अप्रत्याशित तत्व ले आता है। इसका सीधा सा मतलब है कि सिस्टम हमेशा प्रमाण नहीं मांगेगा। बैकग्राउंड में एक अदृश्य फैसला लिया जा रहा है। क्या ये कनेक्शन कुछ संदिग्ध लग रहा है? क्या इसे परखना चाहिए? और सच कहें तो यही अनिश्चितता इस डिजिटल दरवाजे को और भी ज्यादा रहस्यमय बना देती है। इसके बाद आता है ये छोटा सा वाक्य, सत्यापन सफल रहा। इसमें जो एक पूर्ण अंतिमता और राहत छुपी है ना, उस पर जोर देना बहुत महत्वपूर्ण है। ये वो सटीक क्षण है जब मशीन अंततः ये मान लेती है कि हाँ, सामने वाला वाकई एक इंसान है। ये एक तरह की जीत का एहसास है, उस छोटे से संघर्ष का अंत जहां खुद को साबित करना था। एक तरह से ये वो स्वीकृति की मोहर है जो आगे के सारे रास्ते खोल देती है। लेकिन ठीक यहीं पर एक बहुत ही रोचक चीज घटती है। सत्ता के समीकरण में होने वाले इस तुरंत बदलाव को देखिए। इंसान ने खुद को साबित तो कर दिया, लेकिन अब क्या? अब उसे इंतजार करना होगा। अब गेंद पूरी तरह से मशीन के पाले में है। अब हमें gartner.com के सर्वर की प्रतीक्षा करनी है कि वो अपना कनेक्शन पूरा करे। ये एक दिलचस्प रोल रिवर्सल है। पहले इंसान परीक्षा दे रहा था और अब वो चुपचाप सर्वर की प्रतीक्षा के लिए बस इंतजार कर रहा है। भाग 2, कार्यप्रणाली, जावास्क्रिप्ट और कुकीज। ये हिस्सा बहुत अहम है क्योंकि जाहिर है ये पूरी सत्यापन प्रक्रिया हवा में तो काम कर नहीं सकती, है ना? इस दार्शनिक और सुरक्षा चक्र को पूरा करने के लिए कुछ बहुत ही ठोस तकनीकी मांगों को भी पूरा करना होता है। तो चलिए समझते हैं कि इस मशीन मानव संवाद के पीछे असल में कौन से तकनीकी गियर्स घूम रहे हैं। स्रोत टेक्स्ट में स्पष्ट रूप से लिखी गई इन बेहद अनिवार्य तकनीकी शर्तों को देखिए। ये कोई निवेदन नहीं है, बल्कि एक सख्त शर्त है। अगर सिस्टम में जावास्क्रिप्ट और कुकीज इनेबल नहीं है तो कोई भी सफल सत्यापन काम नहीं करेगा। पूरी की पूरी प्रक्रिया बस वही रुक जाएगी। मतलब बात सिर्फ इंसान की पहचान साबित करने की नहीं है, बल्कि इस बात पर भी निर्भर करती है कि ब्राउजर की सेटिंग्स मशीन के नियमों के अनुकूल हैं या नहीं। चलिए यहाँ जारी रखें या कंटिन्यू शब्द के खास इस्तेमाल को परखते हैं। ये कोई साधारण सा शब्द नहीं है। असल में ये इस पूरी प्रक्रिया का अंतिम इनाम है। आगे बढ़ने की परमिशन केवल तभी मिलती है जब न केवल मानवता साबित की जाए, बल्कि इन कठोर तकनीकी सेटिंग्स का भी पूरी तरह से पालन किया जाए। इसे एक प्रकार का डिजिटल समझौता कह सकते हैं, जहां एक्सेस के बदले में ब्राउज़र की क्षमता और डेटा कुकीज़ के रूप में साझा करने की सहमति ले ली जाती है। भाग 3, विशिष्ट रे आईडी या रे आईडी।
इस पूरी प्रक्रिया को पार करने के बाद अब स्रोत टेक्स्ट की उस रहस्यमय और अंतिम पंक्ति की ओर बढ़ते हैं, जो इस पल भर की बातचीत का एक स्थायी डिजिटल पदचिह्न है। जरा इस अल्फा न्यूमेरिक स्ट्रिंग को देखिए। इसका ये ठंडा और यांत्रिक स्वरूप उस मानवीय पहलू के बिल्कुल विपरीत है जिसकी कुछ ही क्षण पहले इतनी शिद्दत से पुष्टि की जा रही थी। जहां एक तरफ भावना, इंसानियत और पहचान की बात हो रही थी, वहीं ये रिया आईडी पूरी तरह से महज एक डेटा पॉइंट है। ये साबित करता है कि एक मशीन के लिए अंततः हर बातचीत, हर मानवीय सत्यापन बस एक लॉग फाइल में दर्ज होने वाला एक कोड मात्र ही है। और यहाँ एक और दिलचस्प बात पर गौर करते हैं। रे आईडी में मौजूद अक्षरों की सटीक संख्या पर ध्यान दीजिए। 9F32 CB27 4E 9E7563। ये ठीक 16 कैरेक्टर का एक स्ट्रिंग है। ये पूरी तरह से मशीन जनरेटेड है, जिसे मानवीय जांच पूरी होने के ठीक बाद पीछे छोड़ दिया जाता है। ये 16 अक्षरों का कोड उस खास पल, उस खास कनेक्शन का एक अद्वितीय और अकाट्य प्रमाण है। ये सिस्टम की पूर्ण सटीकता को बेहतरीन ढंग से दर्शाता है। तो इस पूरे विश्लेषण के चक्र को अगर संक्षेप में समझें तो एक छोटी सी यात्रा तय की गई है। ये यात्रा शुरू हुई थी एक मनोवैज्ञानिक ठहराव, बस एक पल से। फिर ये मानवीय सत्यापन के परीक्षण तक पहुंची। उसके बाद राहत का वो पल आया जब कहा गया सत्यापन सफल रहा। और अंत में ये एक एल्गोरिथम हैंडशेक और मशीन की प्रतिक्रिया के इंतजार पर जाकर समाप्त हुई। मतलब ये सिर्फ 40 शब्दों का टेक्स्ट असल में एक पूरी की पूरी कहानी कह जाता है। और अब इस पूरी चर्चा के बाद टेक्स्ट के फ्लो से निकले इस उत्तेजक विचार के साथ हम इस विश्लेषण का अंत करते हैं। जब कहा जाता है कि सत्यापन सफल रहा, तो क्या यह सच में उस डिजिटल दीवार का अंत है, या फिर जब Gartner.com अंततः ब्राउजर को प्रतिक्रिया देता है तो वो वाकई एक और अदृश्य जटिल नेटवर्क चक्र की महज एक शुरुआत होते हैं? ये एक ऐसा सवाल है जो इंटरनेट की इस अनंत और पेचीदा दुनिया में हमेशा हमारे साथ चलता है। सोचने वाली बात है ना?